हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। वैसे आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। बहुत दिन बाद मैं आप लोगों का ये वीडियो बना पा रही हूँ। 12th होम साइंस गृह विज्ञान के तहत एनसीईआरटी में है। जो आपका लेसन है विकास, संचार और पत्रकारिता। आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा है मेरे लिए, अच्छा सपोर्ट रहा है। आप लोगों ने मेरे जो वीडियो बनाए हैं उसको कमेंट्स किया है, कुछ नेगेटिव भी किया है, कुछ पॉजिटिव भी किया है, लेकिन ज़रूर है नेगेटिव और पॉजिटिव बताना। दोनों चीज़ को सुधार की संभावनाएं बन जाती है। ठीक है। अब हमारा जो लेसन आ रहा है ये विकास, संचार, पत्रकारिता। अब यहाँ हम जो इसका शीर्षक है उसके तहत हम बात कर लेते हैं। पहले संचार। संचार का मतलब क्या है? कोई भी माध्यम जिससे हमें सूचनाओं का प्राप्त हो, संचार कह सकते हैं। हवा के माध्यम से हमें मिल सकती है, हाव भाव के माध्यम से, अभिनव के माध्यम से हमें सूचना मिल सकती है। वही सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि संचार विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसका माध्यम पत्रकारिता भी हो सकता है। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं संचार की। संचार हमारे सामाजिक एवं व्यावसायिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। सामाजिक में जो भी अच्छा बुरा सूचनाएं हमें हर व्यक्ति को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती है। व्यवसाय के माध्यम से किस चीज़ का उपयोगिता बढ़ रही है, किस चीज़ की उपयोगिता कम हो रही है, कहाँ किसकी प्राथमिकता है, कहाँ किसको हम पहुँचाना है। तो ये व्यावसायिक तौर पर भी संचार का महत्व हम बात कर सकते हैं। जीवन का एक अभिन्न अंग है, तो स्वाभाविक है कि ये हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है संचार। ठीक है। दूसरी बात हम कर लेते हैं जनसंचार की। जनसंचार माध्यमों में टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्रों के पास यह शक्ति है कि वे इसका पता लगाने की कोशिश करते हैं कि समाज में क्या घटनाएं घट रही है, कहाँ घट रही है, कैसे घट रही है, क्यों घट रही है। जनसंचार का माध्यम तो हम यही मान सकते हैं टेलीविज़न के माध्यम से पूरे विश्व की सूचनाएं हमें प्राप्त हो जाती है। रेडियो के माध्यम से हो जाती थी, पत्रिकाओं के माध्यम से प्राप्त होती है, जो एक शक्ति का कार्य करती है। अब इन सब चीज़ों के पीछे क्या है, कहाँ से प्राप्त हो रही है, कैसे प्राप्त हो रही है और क्यों घट रही है, घटनाएं क्यों घट रही है। घटनाएं क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। एक जगह कोई घटना घटती है, उसका प्रचार लगता है, उसकी जानकारी मिलती है, तो अन्य जगह प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो जाती है। प्रतिक्रियाएं सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट आ रहा है विकास पत्रकारिता। विकास पत्रिका एक सामाजिक गतिविधि है तथा पत्रकार अनेक माध्यमों द्वारा समुदाय की भावनाओं और समुदाय तक पहुंचाते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है कि जो माध्यम है, गतिविधियों का माध्यम है, पत्रिकाओं के माध्यम से हमारे पास पहुँचती हैं, और जब हम उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारी भावनाएं प्रभावित होती है। किसी भी चीज़ को देख के कोई भी समुदाय को उस चीज़ को प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। ठीक है। चौथा पॉइंट ऑफ व्यू है जनमत का महत्व। जनता अपनी अभिव्यक्ति के अधिकार का प्रयोग करके पत्रिकाओं के माध्यम से प्रयोग करती है। अब यहाँ ये बात आ रहा है कि पत्रिकाओं के माध्यम से जनता अपने अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने सुझाव रख सकते हैं। कई पत्रिकाओं के द्वारा जो पाठक होते हैं उसके सुझाव मांगे जाते हैं और विभिन्न कॉलम दिए जाते हैं इसमें। तो वो अपने इस अधिकार का प्रयोग, अभिव्यक्ति के अधिकार का प्रयोग पत्रिकाओं के माध्यम से भी व्यक्त कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में के लिए पत्रकारिता अविभाज्य अंग है। तो हम ये सभी इन पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बात कर सकते हैं कि जो भी पत्रिकाएं हैं संचार के माध्यम के रूप में कार्य कर रही हैं, वो एक सार्थक प्रयास के तहत ही हमारे सामने उभर के आया है। ठीक है।